अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। सेकंड रमज़ान जनाब, माशाल्लाह कल की बात थी कि चांद नज़र आया माह रमज़ान का और आज दूसरा दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मौसम की चेंजिंग हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी एक की दुआ पसंद आई और उसने गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी की है। बस अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह रमज़ान में बारिशों का भी इनाम और तोहफ़ा हमें दे दे तो क्या बात है जनाब। ये जो रोज़े होंगे ये इंशाअल्लाह ताला हमें पता भी नहीं चलेंगे और हकीकत यही होती है कि कोई चीज़ पता भी नहीं चलती और वह हाथ से स्लिप हो जाती है रेत की तरह। बस अक्लमंद आदमी, होशियार आदमी, तेज़ आदमी वो होता है जो उस वक्त से फ़ायदा उठाए और अपनी हर बात मनवा ले जो उसने मनमानी है। अल्लाह ताला हर एक की दुआओं को कबूल करे। जनाब, दो सफ़र हैं आज, दोनों वेरी स्पेशल और सबरोज़ो के साथ हैं जनाब। सबरोज़ो एक ऐसा ब्रांड जो पाकिस्तान की अगर मैं कहूँ कि शान आन मान है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड तो हमने देखे हैं और पाकिस्तान में भी बाहर की प्रोडक्ट आती हैं मजबूरी में, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा ब्रांड था नहीं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड मौजूद हैं जो इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल ब्रांड्स का मुकाबला करते हैं। सबरोज़ो जनाब उसमें नंबर 1 पे आता है और मुकाबला करता है ये हर किस्म की चिकन प्रोडक्ट के साथ। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सबरोज़ो के पास सिर्फ चिकन की प्रोडक्ट है, बल्कि इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा लिया और रेडी टू ईट, रेडी टू कुक फूड भी इन्होंने मुतारिफ़ करवा दिया है, जिसमें बहुत सारी वेरिएशन आपको हमारे जो सबरोज़ो के डीप फ्रीज़र है उसमें नज़र आ रही होगी डिस्प्ले में कि इनके पास शामी कबाब भी हैं, इनके पास नगेट्स भी हैं, इनके पास चिकन चंक्स भी हैं और इनके पास लातादाद और माह रमज़ान की सबसे ज़रूरी और कीमती चीज़, जी हाँ, समोसे। और ये इनकी अपनी प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये किसी और से बनवा के और सिर्फ पैक करके अपने नाम से बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। 100% हलाल और ज़बिया गोश्त से तैयार शुदा चिकन के समोसे, ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। और इसका सिंपल तरीका है फ्राई करने का। आपने इसको डिफ्यूज़ नहीं करना, आपने इसको माइक्रोवेव नहीं करना, आपने इसको कई घंटे पहले डीप फ्रीज़र से नहीं निकालना। ये सबसे अच्छा तरीका है इसका कि आपने सिर्फ फ्रीज़र से पैकेट निकालना है, खोलना है और फ्राई कर लेना है दरमियानी हीट पे और हमारी प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी। सबरोज़ो के पास चिकन के भी प्रोडक्ट हर किस्म की है, इसमें कट्स भी हैं, साबुत चिकन भी है, होल चिकन भी है, चिकन ड्रम स्टिक भी और लातादाद ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में हर वक्त ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर चिकन कीमा, चिकन के क्यूब, बेशक हम हांडी बनाएं या चाइनीज़ बनाएं, हमें बोलने चिकन की ज़रूरत रहती है। तो 100% हलाल ज़बिया और हर किस्म की बीमारी और डिज़ीज़ से पाक, ये इसके नाम की गारंटी है। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है सबरोज़ो के ड्रम स्टिक, यानी कि थाई और लेग पीस, ड्रम स्टिक और थाई। इससे आज वेरी स्पेशल रोस्टेड बादामी चिकन हम बनाने जा रहे हैं और वेरी स्पेशल सिंपल फार्मूला। कुछ ट्रिक हमने इसमें करनी है, वो ट्रिक कोई इतनी बड़ी नहीं है। दही के बारे में हम सब जानते हैं कि दही जो है हर जगह हर वक्त इस्तेमाल होता है और माह रमज़ान में तो ज़रूरत से ज़्यादा दही का इस्तेमाल होता है। दही चाट में भी डलता है, दही बड़ों में भी दही का काम है, दही की लस्सी भी बनती है बाज़ घरों में और दही के बहुत सारी और दूसरी प्रोडक्ट हैं। और हमारा पाकिस्तानी खाना जो है, फूड जिसको हम कहते हैं, उसमें बिरयानी हो या कौरमा हो या लातादाद और दूसरे खाने हो, दही का इस्तेमाल है। अमूमन हम दही का इस्तेमाल डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इस सफ़र के लिए या कुछ और भी ऐसे खाने जिसमें योगर्ट क्रीम का कहा जाता है, लिखा हुआ होता है योगर्ट क्रीम,
तो योगर्ट क्रीम क्या चीज़ है, वो ये रही। आपने 1 से 1.5 पाव दही को मलमल के फेंटना नहीं है, मलमल के कपड़े बांध के किसी भी जगह आपने उसको टाइट अप कर लेना है और ये पानी इसका ड्रॉप होता रहेगा। ये है प्योर योगर्ट क्रीम। तो इसमें दही का जो बिटर यानी कि खट्टा पानी है वो ये यहाँ आ गया। अब ये 100% खालिस क्रीम योगर्ट की हमें मिली है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम तैयारी कर लें चिकन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रम स्टिक और थाई सब रोज़ो चिकन लेके हमने उसको डिफ्रोस्ट कर लेना है, क्योंकि फ्रोज़न स्टफ़ हैं। इनके होल चिकन भी हैं, इनके चिकन कट्स भी हैं, इनके विंग्स भी हैं, इनके लातादाद चीज़ें हैं। तो उसको लेके हमने थोड़ा सा डिफ्रोस्ट कर लिया ताकि हमें इसकी मैरिनेशन में आसानी हो। मैं इसको कट लगाऊंगा जनाब, और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ये कट्स हमारे कंप्लीट हो गए। आप ये देख सकते हैं कि एक कट्स हमने जो तरीका है हमारा वो हमने लगाया, और उसके बाद टिक्के वाले कट यहाँ लगा दी। इसको लगा के ये रखेंगे। यहाँ एक बड़े बॉल के अंदर हमने स्टील का ले लें, कांच का ले लें, उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, शुरू हो चुका है काम। और 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी लाल मिर्च। लेमन जूस इसमें शामिल करूंगा 3 टेबल स्पून के बराबर। ये चीज़ें शामिल करके थोड़ा सा इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद ये चिकन इस लेमन और चिल्ली अदरक लहसुन इस 3 के मसाले में खूब अच्छी तरीके से ज़रा सी मैरिनेट कर लेंगे, ताकि लेमन जूस, अदरक लहसुन और पिसी लाल मिर्च का जायका बहुत अच्छा सा जब ये कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे दही की बारी है। दही जिसको मलमल के कपड़े में बांध के हमने किसी भी जगह टांग लें, किचन कैबिनेट हो या कोई रैक हो या कहीं पे भी। मकसद इसका जो एडिशनल पानी है दही का, उसको फेंटिएगा नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा इसमें से। अब आप देख सकते हैं कि ये दही की 100% खालिस क्रीम मेरे हाथ में मौजूद है, और इसको हमने इस्तेमाल करना है यहाँ अपनी इस चिकन में। तो लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर ये हमने शामिल करना है। थोड़ी सी बची, इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे किसी और काम में। जायके के हिसाब से नमक, चिकन को ज़हन में रखते हुए, और अब इसको खूब अच्छी तरीके से। अच्छा, अब एक सवाल कि जाकिर भाई इतनी मेहनत मलमल के कपड़े में दही को टांगा, पानी और फिर करा, हम डायरेक्ट दही को इस्तेमाल कर लें। ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि दही में मौजूद जो पानी है वो पानी यहाँ आएगा, और उस पानी की वजह से जो मसाला इस पर स्टक हुआ है वो उतर जाएगा, और फिर आप बोलेंगे तो पानी पानी हो रहा है, ये कहाँ से आया? वो बेसिकली दही का पानी। तो इस किस्म की जब हमें मैरिनेशन करनी होती है तो हम दही से पानी को हटा देते हैं। हमें प्योर सॉलिड क्रीम की ज़रूरत होती है, योगर्ट क्रीम की, ताकि मसाला ना उतर जाए। अब जनाब इसको इस कंडीशन में हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए रखना है। इफ्तार के लिए एक मज़ेदार घर में कोई दावत हो तो साथ साथ आपने देखा होगा
कि इफ्तार के दस्तरखान पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो बड़ी कीमती होती हैं। अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन लेंगे और वेरी स्पेशल फ्लेवर की, जिसके अंदर हमने क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च, क्वार्टर चाय की चमची वाइट पेपर, सूखी मेथी, याद रखिएगा जो ड्राई कसूरी मेथी मिलती है वो ले ले, आधी चाय की चमची, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 3 टेबल स्पून मैदा और पिसे हुए बादामों को छील के मसाला पीसने की मशीन में पीस लें, वो तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर ये। और यहाँ पे इसके साथ ही क्रीम हम शामिल करेंगे, टेट्रा पैक डब्बे वाली क्रीम लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। और इन तमाम चीज़ों को मैं कर रहा हूँ मिक्स जनाब, और आपसे इजाज़त दूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। क्वार्टर गड्डी हरा धनिया हमने इसी जिसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर मैदा शामिल किया और पिसे हुए बादाम और 3 टेबल स्पून इसमें मेल्टेड बटर हम शामिल करेंगे, थोड़ा सा नरम हो। थ्री टेबल स्पून बटर। इस मसाले के हिसाब से आपने थोड़ा सा नमक शामिल करना है। याद रखिएगा यहाँ चिकन में नमक मौजूद है, लेकिन यहाँ इस मसाले के लिए और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल होगा। टोटल पानी हाफ क्वार्टर कप के बराबर। थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी हो जाए बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वो मैं दिखा दूं कि क्या करना है कि अगर मैं इसको टेबल स्पून पे इस तरीके से उठाऊं तो इसमें से कोई चीज़ ड्रॉप ना हो वाटर की तरह। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, मतलब ये पेस्ट इतना गाढ़ा हो कि बिल्कुल वाटरी ना हो जाए कि वो गिर रहा है, टपक रहा है। ठीक है, तो इतना थिक होना चाहिए, बिल्कुल सॉलिड। ये जब इतना गाढ़ा हो जाए तो ये जो चिकन हमने आपके सामने दही, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन के साथ और लेमन जूस के साथ मैरिनेट की है, ये इसमें ये लीजिए जनाब। और ये जो मसाला बचे ये हाथ से इस तरीके से आपने इसके ऊपर लगा देना है और इसको हम रख देते हैं ओवन में। ओवन हमारा प्री हीट है जनाब 180 to 200। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या अब हम आ जाते हैं सब रोज़ों के एक और कीमती सफ़र के साथ। थोड़ी सी सफाई जो बहुत ज़रूरी है
हर काम के बाद, ताकि उसका एविडेंस जो है वहाँ से हट जाए, ताकि इत्तफाक़ा तौर से अगर कोई और काम करे तो उसको ये एतराज़ ना हो कि यहाँ किसने काम किया था। यहाँ जनाब हम तेल को गर्म करते हैं। इस बीच मौके का फ़ायदा उठा के आपसे ब्रेक लें, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दूसरी एक और मज़ेदार सफ़र सबरोज़ो सील्ड है ये जनाब, ताकि कोई बीच में इसको खोल ना सके, और एक दफ़ा ये खुल जाएगा तो ये दोबारा बंद नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी एक ट्रिक होती है। और ये देखें आप, ये सील। और सबसे अच्छी बात ये कि ये जो पैकिंग है, ये जो प्लास्टिक है, ये फूड प्लास्टिक है। याद रखिएगा, प्लास्टिक्स बहुत सारी मार्केट में है, हर प्लास्टिक फूड प्लास्टिक नहीं होती, याद रखिएगा। ये आप रिसर्च पढ़ सकते हैं, नेट के ऊपर मौजूद है कि प्लास्टिक कितनी ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए। लेकिन वो प्लास्टिक जो फूड पर्पस के लिए बनाई जाती है वो है कीमती प्लास्टिक। यहाँ सबरोज़ों ने इस बात की गारंटी रखी है, और प्लास्टिक के ऊपर भी इनका अपना नाम प्रिंटेड है। ये इस बात की ज़मानत है कि ये प्लास्टिक की भी गारंटी है। और यहाँ पे हमने बहुत एहतियात से फ्रोज़न पैकेट को खोलना है, और अब मैं दिखा रहा हूँ आपको बहुत खूबसूरत हर दिल अजीज़ तिकोन समोसे। अच्छा, इसके बहुत सारे नाम हैं इन समोसे के। कोई इसको तिकोन समोसे कहता है, कोई इसको क्रिस्पी समोसे कहता है, कोई कीमे वाले समोसे कहता है, कोई इसको मेमी समोसे कहता है, कोई इसको गुजराती समोसे कहता है, कोई इसको काठियावाड़ी समोसे कहता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, यहाँ आपने इन समोसों को इस पैकेट से निकाल के थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये फ्रोज़न है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये हुआ। और अब ये लूज़ हो चुका है, क्योंकि अगर ये फ्रोज़न से आपने निकाल कर डायरेक्ट इसमें डाल दिया तो पॉसिबल है कि एक दूसरे से जुड़ी रहे, तो उसमें थोड़ी सी लुक उसकी वो ना हो। और ऑयल का ख्याल रखिएगा कि बहुत तेज़ खुलता हुआ गरम तेल ना हो, क्योंकि अंदर फ्रोज़न है। स्लो आंच पे इसको आपने फ्राई करना है, और कोशिश कीजिएगा एक एक समोसा, दो समोसे, एक एक समोसा ऑयल में शामिल करने की, क्योंकि गरम तेल और ये फ्रोज़न तो दोनों आपस में लड़ सकते हैं। फ्रोज़न कोई सी भी चीज़ हो, उसको बहुत एहतियात से ऑयल में ड्रॉप करें। ये ना हो कि ज़रा सी जल्दबाजी में आप बहुत बड़ा नुकसान कर जाएं, और फिर आपको अफसोस हो कि ये गलती मैंने क्यों की थी। 99% इन द वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, तो किचन में जो आग लगती है, 99% की बात कर रहा हूं। सिर्फ 1% है जो इलेक्ट्रिक की किसी फॉल्ट की वजह से आग लगती है। अदरवाइज़ 99% जो अच्छे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और प्रोफेशनल किचन्स में आग लगती है, या घरों में भी, वो चूल्हे की, ऑयल की और गैस की वजह से होती है। तो गैस के नोज़िल हर वक्त बंद होने चाहिए एहतियात से, और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, और ऑयल फ्राई करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखें। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है जनाब, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। याद रखिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फ्रोज़न स्टफ़ जो रेडी टू कुक हो, लाइक शामी कबाब, नगेट्स और लातादाद हमारी वैरायटी है सबरोज़ों की, तो उसको तेज़ आंच पे ना करें। तेज़ आंच पे नुकसान ये होगा कि ऊपर कलर आ जाएगा, अंदर से वो थोड़ी सी ठंडी निकलेगी, तो हो सकता है कि आपके मेहमान या आपके घर वाले उस पर एतराज़ कर लें।
स्लो आंच पे इसको फ्राई करें। और सबसे आसान शॉर्ट तरीका है ये मेहमानों की तवाज़ु के लिए। आपके फ्रीज़र में ये प्रोडक्ट अगर रखी हुई है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना माह रमज़ान में कि अचानक अगर कोई फैमिली इफ्तारी के लिए आप आ जाए तो हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको दस्तरखान को बड़ा करने में। ना कहीं मार्केट भागने की ज़रूरत, ना कोई परेशानी की ज़रूरत। चीज़ें निकालनी है, फ्राई करना और दस्तरखान पे खाना इफ्तार का लग गया। और क्योंकि अब ईद का दिन, इनाम का दिन है जनाब, 30 दिन रमज़ान के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनाम बांटता है। तो वो जो 3 दिन है खुशियों भरे दिन, अल्लाह ताला हर किसी को देखना नसीब करे। उसमें भी ये बड़ी कीमती चीज़ें, चाय कॉफ़ी के साथ, कोल्ड ड्रिंक जूस के साथ, इस किस्म के हल्के स्नैक्स। और समोसा तो खैर हमारी पहचान है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी सौगात है, हमारी पहचान है। समोसा, पकोड़ा, कचौरी, ये तो हमारी पहचान है। गोल्डन कलर में इनको हमने फ्राई करना है। और अब टाइम है इसको ऑयल से रिमूव करने का। इससे ज़्यादा इसको फ्राई ना करें। अगर इससे ज़्यादा आपने इसको फ्राई किया तो फिर इसका जायका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस पे जो लेयर है वो थोड़ी सी जलने लगती है। तमाम के तमाम समोसे इफ्तार के लिए बिल्कुल रेडी जनाब। 100% ऑर्गेनिक खालिस मटेरियल से तैयार शुदा। ये सब रोज़ों की गारंटी है जनाब कि ज़बिया गोश्त हलाल। और जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल इसमें मसाला है और ये रैपर है, जो भी चीज़ें, वो 100% होममेड यानी कि इनका अपना है। और इसमें किसी किस्म की कोई ऐसा फैट या कोई ऐसी चिकनाई जिसको हम कहें कि वो हमारे दीन इस्लाम में जायज़ नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अगर हम यही समोसे बाज़ार से मतलब इम्पोर्टेड लेते हैं तो उसकी कोई गारंटी हमें नहीं है कि वो जो उसमें कीमा है वो किस चीज़ का है। बल्कि मैं इस पे लगाऊं समोसे। इस पे हम, बड़ा प्लेटर है तो इस पे हम चिकन ले लेंगे। लीजिए ये डन। अब बारी है चिकन को निकालने की। पहले ओवन को ऑफ कर दें। ओवन को ऑफ करके अपने चेहरे को सेव करें। प्लीज़ ये एहतियात ज़रूर कीजिएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जिन घरों में ओवन है, बहुत सारे हादसात हो चुके हैं। और चेहरे को बिल्कुल ख़ास तौर पे आँखों को बचाइएगा, क्योंकि आँखें बहुत नाजुक होती हैं हीट के मामले में। थोड़ा सा चेहरे को दूर करके ओवन को थोड़ा सा खोलें ताकि हीट तमाम के तमाम जो टेम्परेचर बन चुका है 200 डिग्री सेंटीग्रेड का वो निकल जाए। और उसके बाद फिर आपने इसको इस तरीके से खोल के थोड़ा सा दूर हट जाए और फिर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये रोस्टेड लेग पीस रेडी टू सर्व। और इसको हमने डिश आउट कर लेना है इफ्तार के दस्तरखान के लिए। इसकी टोटल जो रोस्टिंग टाइमिंग होगी जनाब वो कम से कम 15 मिनट, 15 से 18 मिनट तक इसको आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपने किया तो ये ड्राई हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा।
इसकी वो लुक नहीं आ पाएगी जो असल में आनी चाहिए। मैं इस ट्रे को यहाँ से हटा दूँ और यहाँ जनाब, और यहाँ पेप्सी बनाए खाने का सीन आला। यहाँ वक्त हुआ है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज़ और कर दूँ, यहाँ थोड़ा सा लेमन जूस है, हल्का हल्का सा इस पर डाल दें और थोड़ा सा चाट मसाला। तो अब तो वाकई सीन आला हो गया इस खाने का। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ परवरदिगार, तू रब है हमारा और तू सब कुछ जानता है, तो दिलों के हाल भी जानता है, तू हमारी ज़रूरतों को भी जानता है। ऐ रब, अपने गैब के ख़जाने हम पे खोल दे। ऐ रब, कुछ ऐसी मदद कर दे कि हमारे बच्चे निहर जाएं। कोई ऐसी मदद कर दे कि हमारे घर से बीमारी रुखसत हो जाए। कोई ऐसा रहम कर दे कि हमारे दिल और दिमागों पे जो कर्ज हैं वो उतर जाएं। ऐ रब, हम भी सर उठा के अपनी बेटियों की शादी कर सकें। रहम फरमा दे हम पे, हमारे माँ बाप, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और सिर्फ तू रहम कर सकता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।